नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। एक तरफ हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण की बातें हमें बताई जाती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमें कदम कदम पर जागरूक किया जाता है, लेकिन हमारे देश, राज्य, शहर तथा जिले के आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। और ऐसे में सूरत शहर की जो बात की जाए तो सूरत शहर में तो महिलाओं पर अत्याचार होने के कई मामले आए दिन सामने आते ही रहते हैं। अभी ताजा मामला सूरत के अड़ाजन क्षेत्र में सामने आया है। आपको बता दें कि सूरत के अड़ाजन क्षेत्र के निवासी सिमरन राकेश भाई चौटरानी जी के अपने परिवार के साथ रहकर जमीन और मकान कंस्ट्रक्शन के काम के साथ जुड़े हैं और अपने काम के सिलसिले में सिमरन बेन की पहचान इलियास भाई फनीवाला नामक व्यक्ति के साथ हुई और बस सिमरन बेन और इलियास भाई अपने बिजनेस कारोबार के बारे में ही बात करने लगे। एक दूसरे के संपर्क में वो इसी सिलसिले में थे, लेकिन इन दोनों के बिजनेस संपर्क के रिश्ते के बारे में सिमरन बेन के ससुराल वालों के मन में घटिया सोच पनपने लगी और सिमरन के ससुराल वालों और उसके पति की इस घटिया सोच के कारण सिमरन बेन पर उसके पति और उनके ससुराल वालों द्वारा सिमरन पर अत्याचार होने लगा और रोज रोज नई नई बातों को लेकर सिमरन बेन के ससुराल वाले तथा उनके पति द्वारा रोज हरेसमेंट किया जा रहा था, जिसके तहत सिमरन ने सूरत के अड़ाजन पुलिस थाने में अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन ये क्या, अड़ाजन पुलिस कर्मियों द्वारा पीड़ित निर्धार महिला की शिकायत ही नहीं ली जा रही थी, जिसके तहत गत रोज अपने साथ हो रहे इस अन्याय को लेकर सिमरन बेन ने अड़ाजन पुलिस थाने के पीआई साहब को लेखित रजूआत की और इंसाफ के लिए गुहार लगाई। रेखा कस्तूरिया ने और राकेश चोटरानी ने मेरे और इलियास के खिलाफ एक गलत फरियाद नोंदाई है कि इलियास ने छुरी लेकर मेरे घर पे आया है, मेरी बेटी को नीचे उतारा है, उसको धमकाया है। मेरी बेटी के साथ ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है। मेरी बेटी खुद मेरे साथ आज कमिश्नर कचहरी भी आई थी, एसीपी के ऑफिस भी आई थी, उसने खुद अपना बयान दिया है कि ऐसा कोई वाकया हमारे साथ हुआ नहीं है। मेरे ससुराल वाले और मेरे पति और रेखा कस्तूरिया सब दारू का धंधा करते थे। 4 महीना पहले पाशा से मेरा पति छूट कर आया। उनके धंधे को छुपाने के लिए इन लोगों ने मेरे साथ बहुत झगड़े किए घर पे। अभी कुछ दिन पहले मेरा पति मेरे घर से सारा गोल्ड, घर के डॉक्यूमेंट सब लेकर चला गया अपने माँ बाप के वहाँ पे। और आज के तारीख में उन लोगों ने इलियास पर और मुझ पर एक खोटी फरियाद दाखिल करवाई है। हालांकि मेरे और इलियास भाई के बिजनेस रिलेशन है, वो बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और मैं उनके वहाँ इन्वेस्टर हूँ। हमारे ये रिलेशन है और उन लोगों ने उन रिलेशन को गलत रूप दे दिया है। यहाँ आकर लव जिहाद की मैटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आए दिन डराते रहते हैं। मेरे घर से मेरा हस्बैंड मोबाइल चोरी करके ले गया मेरा, और उसमें से अपनी सिस्टर को मैसेजेस भेजे, जिसकी कंप्लेंट करने में उस दिन रात को पुलिस स्टेशन आ रही थी। रास्ते में पकड़ के उसका भांजा हिमांशु कस्तूरिया, रेखा कस्तूरिया, राकेश कस्तूरिया, घनश्याम दास चोटरानी मेरे ससुर, सब लोगों ने मुझे मिलकर वहाँ रोड पे मारा। पीसीआर मैंने बुलाई थी, पीसीआर वैन वालों ने आकर मारकर मेरे पति को और उसके भांजों को यहाँ पुलिस स्टेशन लाए। बच्चों को देखकर मैंने उनके ऊपर कोई अर्जी नहीं की, लेकिन उस दिन पर इन लोगों ने मेरे ऊपर फरियाद फाड़ दी। मेरा पति मेरे लिए सुपारी देने गया, ऐसे काफ़ी पुरावे मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है। मेरा पति, मेरी ननंद, मेरा ससुर सब मेरे लिए सुपारी देने गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये पुरावे देखकर भी अड़ाजन पुलिस ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं 8 दिनों से रोज़ पुलिस स्टेशन सुबह से रात तक आकर बैठती हूँ और सीपी का ऑफिस में गई। उन्होंने मुझे बोला आप एसीपी मैम को मिलो। मैं एसीपी मैम को मिली। उन्होंने मेरे को बोला आपकी फरियाद ली जाएगी, हम आपको साथ सहकार देंगे, आप अड़ाजन में आ जाओ, जो भी आपके पास पुरावे हैं वो भी ले आओ, आपकी जो फरियाद है हम रजिस्टर करेंगे। दहेज के लिए मुझे इतना परेशान किया इन लोगों ने। गए महीने भी मेरी बहन ने 1,70,000 मेरे ससुर के अकाउंट में भेजे हैं। वो लोग मेरे से 5 लाख की डिमांड कर रहे थे। इलियास भाई को ब्लैकमेल किया उन लोगों ने। जिम के पार्टी वार्टी के जो फोटो थे हमारे साथ में, वो लेकर कि हम आपके घर चले जाएंगे, आपका संसार तोड़वा देंगे। रेखा कस्तूरिया ने और उसके बेटे हिमांशु कस्तूरिया ने और राकेश चोटरानी ने 5 लाख रुपया वैलेंटाइन डे के दिन इलियास भाई से उनके ऑफिस के नीचे लिए। उसके बावजूद भी उनके घर में जाकर उनको परेशान कर रहे हैं। बार बार सबको व्हाट्सएप पर गंदे मैसेज भेज रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे घर चले आते हैं मुझे मारने के लिए। पूरी फैमिली बोलती है घर के डॉक्यूमेंट्स लिख कर दो। मुझे डोमेस्टिक रीत से भी परेशान किया जा रहा है, मानसिक रीत से भी परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन अशफाक कुरैशी के साथ परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज, सूरत।